सिंह को राज्यसभा भेजने के चक्कर में कहीं बड़ी गलती ना कर बैठे बीजेपी। अगर बिगड़ा जातिगत समीकरण तो बम्पर जीत को हार में बदलते देर नहीं लगेगी। पिछड़ों और अति पिछड़ों के हक को गीत गाकर उड़ा ले जाएंगे पवन सिंह। पुराने और जमीनी नेताओं को दरकिनार कर कलाकार को चुनेगी पार्टी। अगर फंसी उपेंद्र कुशवाहा और चिराग की मां की दावेदारी तो गठबंधन जाएगा बिखर। कहीं पवन से प्यार में डूब कर लुटिया न डुबा ले एनडीए। बिहार की सियासत में इन दिनों एक नाम को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है और वो नाम है पावर स्टार पवन सिंह का। चर्चा गर्म है कि भाजपा उन्हें राज्यसभा भेजकर एक बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। लेकिन राजनीति के माहिर खिलाड़ी और जातीय समीकरणों को समझने वाले पंडित ये मान रहे हैं कि यह कदम भाजपा के लिए फायदे का सौदा कम और गले की फांस ज्यादा बन सकता है। आखिर क्यों पवन सिंह को उच्च सदन यानी राज्यसभा भेजना भाजपा के सालों से सहेजे गए अगड़ा पिछड़ा समीकरण को पूरी तरह से बिगाड़ सकता है। आइए इसे समझते हैं। बिहार की राजनीति में भाजपा ने पिछले कुछ दशकों में बड़ी मेहनत से सवर्णों और पिछड़ी जातियों के बीच एक संतुलन बनाया है। वर्तमान में बिहार से राज्यसभा जाने वाले भाजपा के अधिकांश चेहरे सवर्ण समाज से आते हैं। अगर भाजपा पवन सिंह को राज्यसभा भेजती है तो सवर्णों में भी राजपूत समाज का प्रतिनिधित्व अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे में पार्टी के भीतर और बाहर ये संदेश जा सकता है कि भाजपा केवल एक खास वर्ग को ही तवज्जो दे रही है। इसका सीधा नुकसान भाजपा को उन पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों के बीच हो सकता है जिन्हें साधने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह दिन रात एक किए हुए हैं। भाजपा एक ऐसी पार्टी मानी जाती है जहां कार्यकर्ता दरियां बिछाकर और झंडे ढोकर नेतृत्व करता है। पवन सिंह ने लोकसभा चुनाव के दौरान काराकाट में निर्दलीय चुनाव लड़कर भाजपा के आधिकारिक उम्मीदवार और एनडीए के साथी उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ मोर्चा खोला था। ऐसे में अगर पार्टी उन्हें राज्यसभा का इनाम देती है तो उन कार्यकर्ताओं और नेताओं में भारी नाराजगी फैल सकती है जो दशकों से पार्टी के प्रति वफादार रहे हैं। ये कदम पार्टी के भीतर अनुशासन के ढांचे को चोट पहुंचा सकता है और संदेश जा सकता है कि बगावत करने वालों को भी भाजपा में बड़ा पद मिल सकता है। काराकाट की घटना को एनडीए के साथी उपेंद्र कुशवाहा अब तक नहीं भूले। उपेंद्र कुशवाहा की हार का एक बड़ा कारण पवन सिंह का मैदान में उतरना ही था। अगर भाजपा पवन सिंह को राज्यसभा भेजती है और उपेंद्र कुशवाहा को नहीं भेजती तो ये गठबंधन के धर्म के खिलाफ माना जाएगा। इससे न केवल उपेंद्र कुशवाहा बल्कि अन्य सहयोगी दलों को भी लगेगा कि भाजपा अपने सहयोगियों को हराने वाले चेहरों को प्रमोट कर रही है। यह विश्वास अगले विधानसभा चुनाव में एनडीए के प्रदर्शन पर बुरा असर डाल सकता है। विपक्ष खास तौर पर आरजेडी और तेजस्वी यादव हमेशा भाजपा पर अगड़ों की पार्टी होने का ठप्पा लगाने की कोशिश करते हैं। पवन सिंह के आने से विपक्ष को यह कहने का मौका मिल जाएगा कि भाजपा पिछड़ों और अति पिछड़ों का हक मारकर फिल्मी सितारों और सवर्णों को सदन भेज रही है। बिहार जैसे राज्य में जहां जातीय जनगणना के बाद समीकरण पूरी तरह बदल चुके हैं, वहां भाजपा का कदम एक बड़ी रणनीतिक चूक साबित हो सकता है। भाजपा के लिए राज्यसभा की सीटें केवल संख्या बल का खेल नहीं है बल्कि ये सामाजिक इंजीनियरिंग का एक बड़ा जरिया है। पवन सिंह की लोकप्रियता अपनी जगह है लेकिन उन्हें राज्यसभा भेजना भाजपा के उस बड़े विजन को पटरी से उतार सकता है जिसमें वो सर्व समाज को साथ लेकर चलने का दावा करती है। पार्टी के रणनीतिकारों को ये सोचना होगा कि क्या एक फिल्म स्टार का ग्लैमर उन करोड़ों मतदाताओं की नाराजगी से बड़ा है जो भाजपा से जातीय संतुलन और विकास की उम्मीद लगाए बैठे हैं। खैर, आपका क्या मानना है? क्या पवन सिंह को राज्यसभा भेजना चाहिए या नहीं? एक पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता का हक मारकर पवन सिंह को राज्यसभा का टिकट देना चाहिए? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा।